गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ के सम इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू एनपीओ ये टॉपिक पढ़ा था, जिसमें सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लेगेसी, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल और पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, ये हमने पढ़े थे। जनरल और स्पेशल फंड भी हमने पढ़े थे, तो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 इससे रिलेटेड थे। आफ्टर देन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो और बैलेंस शीट बनानी हो, तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कैपिटल रिसिप्ट है तो उसको बैलेंस शीट में रखना है डायरेक्ट, और कैपिटल पेमेंट है, एक्सपेंडिचर है, तो उसको भी बैलेंस शीट में ले जाना है। ऐसे ही अगर रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो दोनों टाइप्स की इनकम और एक्सपेंडिचर आ रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आपके दोनों टाइप के इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या है, चाहे कैपिटल हो चाहे रिसिप्ट हो, कैपिटलाइज हो चाहे रेवेन्यू हो, इसीलिए हम जब बैलेंस शीट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो आपकी रिसिप्ट है, रिसिप्ट और ये पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों ही दो टाइप के होते हैं। एक आपका रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू, और एक आपका कैपिटलाइज दो तरह का है। तो रेवेन्यू नेचर का जो है एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर का जो है वो एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखना है, वो भी रिलेटेड टू दी करंट ईयर। और कैपिटलाइज जो है उसको बैलेंस शीट में ले जाना है। ऐसे ही रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो रिसिप्ट भी सेम टू टाइप से करना आपको। अगर रिसिप्ट आपकी रेवेन्यू नेचर की है जो बार बार होती है, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और रिसिप्ट आपकी अगर कैपिटलाइज रिसिप्ट है तो उसको आपको बैलेंस शीट में शो करना है। ये ध्यान रखना है जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो या बैलेंस शीट बनाते हो, तो उस टाइम आपको इस टाइप से ध्यान रखना होगा। और करंट ईयर से रिलेटेड ही आइटम लेते हैं, नॉन करंट ईयर का नहीं लेते, यानी प्रीवियस ईयर का नहीं लेंगे और नेक्स्ट ईयर का नहीं लेंगे। हमारे करंट ईयर से जो रिलेटेड है उसी को हम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो उससे ओपनिंग कैपिटल फंड का पता चल जाता है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो पीएल की तरह होता है, सेम पीएल की तरह ही होता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और तीसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आपके कैपिटल रिसिप्ट जो बैलेंस शीट में आती हैं, उनमें लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड रिसिप्ट और स्पेशल डोनेशन और लेगेसी, ये आएंगे आपकी कैपिटल रिसिप्ट, जो ये बैलेंस शीट में आती है। किधर, लायबिलिटी साइड, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड और डोनेशन, स्पेशल डोनेशन और लेगेसी, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। इसके बाद में ऑल रिजर्व, जितने भी रिजर्व हो, चाहे कोई सा भी फंड हो, चैरिटी फंड हो, प्राइज फंड हो, मैच फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो, सारे फंड भी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही लिखना है। ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अगर आप असेट्स सेल करते हो तो उसको क्या करना है, बैलेंस शीट में से असेट्स में से लेस कर दो। अब जैसे मान लो आपकी 1000 रुपए की असेट्स है और वो 1100 रुपए में सोल्ड हो रही है, तो आपको बैलेंस शीट में तो 1000 लेस करना है असेट्स में से, और 100 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, क्योंकि वो इनकम हो गई ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स,
तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स आपकी इनकम हो जाएगी 100 रुपए। तो 100 रुपए आपको कहाँ लिखना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है, इनकम साइड। और 1000 रुपए बैलेंस शीट में से असेट्स में से लेस करेंगे, रेस्ट्रिक्टिव असेट्स में से, और 100 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर ये 1000 की आइटम 900 में सोल्ड हो रहा है तो यहां तो वही 1000 लेस करेंगे और 100 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आ जाएगा। इसके बाद में रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रखनी है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो जैसे कौन सी हुई रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपके हैं, एक तो है सब्सक्रिप्शन है, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, फीस रिसीव्ड है, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड है, अगर कुछ नहीं कहे तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये सब आ जाएंगे। अब इसमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट आइटम है वो सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करना होगा जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन बेटा मेन सोर्स होता है इनकम का, एनपीओटी। ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी इनकम का मेन सोर्स ही सब्सक्रिप्शन ही है। तो सब्सक्रिप्शन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो करंट ईयर में आपको रिसीव्ड जो हुआ है, करंट ईयर में रिसीव्ड करंट ईयर का भी हो सकता है, लास्ट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी, और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें करंट ईयर का जो रिसीव्ड हुआ है वही लिखना है। प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड हुआ है तो अगर एड है उसमें तो उसको लेस करना है, और नेक्स्ट ईयर का भी लेस करना है आपको। ओके, अगर आपका करंट ईयर का कोई ड्यू है तो उसे आपको ऐड करना है। करंट ईयर का कोई ड्यू है तो उसे ऐड करना है, करंट ईयर का कोई ड्यू रह गया तो उसे ऐड करना है। और मान लो आपका करंट ईयर का पेमेंट पिछले साल ही रिसीव हो गया था तो उसे भी आपको ऐड करना है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये हमें पहचानना होगा कि हमें कुल मिला के ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन जो लेना है वो हमारे करंट ईयर का होना चाहिए, चाहे वो पहले ही रिसीव्ड हो गया हो या बाकी हो या अब रिसीव्ड हुआ हो, कोई सा भी हो, हमें केवल और केवल सब्सक्रिप्शन लेना है करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कौन सा लेना है, करंट ईयर वाला लेना है। तो अगर मान लो आपका करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो इसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के स्टार्टिंग में अगर कोई आपका बकाया था तो पिछले साल का बकाया है, स्टार्टिंग में बकाया है तो पिछले साल का बकाया है, इस साल का बकाया हो तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और स्टार्टिंग में एडवांस हो, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर के एंड में तो इसका मतलब आगे के साल का हुआ तो ये भी माइनस
और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब पिछले साल आपको जो रिसीव हुआ इस साल का ही हुआ होगा, तभी तो स्टार्टिंग में था, तो उसे हमें ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। तो आउटस्टैंडिंग, एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड करो और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस करो। एडवांस में यही है कि एंड का जो एडवांस है वो लेस करो और स्टार्टिंग का जो एडवांस है उसे ऐड करना है आपको। ये आपका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट इसी टाइप का है, इसको हमें करना होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 15-16 मतलब इसी साल में इससे हुआ आपको 70,000 का। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 का मतलब बिगिनिंग हो गया बेटा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31, ये बिगिनिंग में एडवांस है, स्टार्टिंग में एडवांस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एंडिंग में एडवांस है और ये एंडिंग में आउटस्टैंडिंग है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है उसमें सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखना है, अभी वाला जो रिसीव्ड हुआ 70,000 रुपये। अब क्या करना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी कि लास्ट का आउटस्टैंडिंग जो है, लास्ट का जो आउटस्टैंडिंग है उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 16 वाला ऐड कर दो और 15 वाला लेस कर दो, स्टार्टिंग वाला। तो ये लेस कर दिया, 16 वाला ऐड और स्टार्टिंग वाला लेस। देखो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन लिखा हमने कितना, 70,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ 70,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर में जो रिसीव्ड हुआ 70,000। अब एंड ऑफ द करंट ईयर का मतलब आपका है आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द करंट ईयर 11,250, ये 11,250 11,250 ये ऐड करना है। फिर सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, तो बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर तो आउटस्टैंडिंग है आपका 70,000, ये लेस करना है 70,000, ये लेस करना है। आफ्टर देन सब्सक्रिप्शन एडवांस है एंड का, तो एंड का एडवांस है 4,670, 4,670 ये भी लेस होगा। और एंड का एडवांस हो गया। अब स्टार्टिंग का एडवांस है 3,250, ये ऐड हो जाएगा 3,250, ये ऐड हो जाएगा। तो देखो आपको 11,250 ऐड करना है और 3,250 ऐड करना है और 70,000 और 4,670 ऐड करना है, लेस करना है दोनों। तो आपके आ जाएगा 62,830, ये आएगा आपका सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको इनकम साइड लिखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिखना है 62,830। अब आपका सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है, अब बैलेंस शीट में किस टाइप से लिखेंगे इसको, तो बैलेंस शीट देखो, एक बैलेंस शीट आपकी ये यानी 31 मार्च 15 की, और इसमें तो देखो ये रहा, और बैलेंस शीट ये आपकी है 31 मार्च 16, दोनों बैलेंस शीट है। और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर टू वेरी एक्सपेंसेस और इधर बाई सब्सक्रिप्शन। तो
बाई सब्सक्रिप्शन तो आएगा 62,830 ये आएगा।